अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो न्यूमेरिकल्स हमने अपने इस वीडियो के अंदर कवर करने हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 एंड 10। और आज इंशाल्लाह हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। उसके न्यूमेरिकल्स को मैं अब लोड करूँगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल स्टडी करने हैं वो 10.8, 10.9 एंड 10.10 है। F22 ये फेडरल बोर्ड फिजिक्स 10th और पहला चैप्टर है। तो बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट के मुताबिक आपको कह रहे हैं कि वाटर वेव्स इन अ शेलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहते हैं कि आपके पास एक शेलो डिश है और उसके अंदर वाटर की जो वेव्स बन रही हैं वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वेव बना रही है। ठीक है, लेंथ उनकी कितनी है। तो कह रहे हैं कि एट 1 पॉइंट, एक तरफ अगर डिश के एक तरफ अगर देखें तो वाटर वेव्स मूव अप, ऊपर की तरफ मूव करती हैं और फिर डाउन भी मूव करती हैं। मतलब पूरी एक वेव अप एंड डाउन वाली इस तरह से क्या बनती है, आपके पास एक वेव बनती है, ये अप डाउन इस तरह से। तो कह रहे हैं द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको दे दी, ये जो रेट होता है ना आपके पास टाइम पीरियड, और 4.8 ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस असल में फ्रिक्वेंसी होती है आपके पास 4.8 कह सकते हैं आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पहले चीज़ आप जो फाइंड करनी है वो क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, वाटर वेव की स्पीड कितनी होगी, एंड व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो डेटा मैंने पहले से लिख दिया हुआ है कि वेव लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कीजिए, डिवाइड बाई 100 तो 0.06 सेंटीमीटर आ जाता है। फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है 4.8 हर्ट्ज, जो मैंने यहाँ बताया कि 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो इतने मतलब एक सेकंड में इतनी फ्रिक्वेंसी की वेव्स बन रही हैं। तो फाइंड करना है हमने स्पीड ऑफ वाटर v एंड टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हम स्टार्ट लेते हैं। बच्चों, कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले से समझ आ चुकी होंगी न्यूमेरिकल्स में। पहले जो चीज़ आप पास आ रही है वो क्या है, हमने फाइंड करना है स्पीड। तो v इज इक्वल्स टू हम लगाएंगे एफ लैम्डा। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा अगर हम लगाते हैं तो v इज इक्वल्स टू एफ आपके पास कितनी थी 4.8 और लैम्डा आपके पास था 0.06 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हम लगाते हैं v इज इक्वल्स टू, अगर आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपस वैल्यू हो जाती है 0.29 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपके पास आ जाती है पहली चीज़ जो कि हमने फाइंड करनी थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो अगर नेक्स्ट अगर हम देखें उसमें आप पास दूसरी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो आपको पता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं कि आप पास, या फिर सॉरी, नेक्स्ट हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड करना था। अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो वही बात है कि टाइम पीरियड आप पास रेसिप्रोकल है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो हम लिखेंगे t इज़ इक्वल्स टू 1 को डिवाइड कर लें 4.8 पे। तो बच्चों ये आपके साथ आता है t इज़ इक्वल्स टू 4.8 को अगर 1 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 0.21। ठीक है, सेकंड, क्योंकि आप टाइम फाइंड कर रहे थे। तो ये आपके पास हो जाता है ये न्यूमेरिकल। इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल था बच्चों। पार्ट 1 आपने ये किया एंड पार्ट 2 आपने ये कर लिया। इसको आप 1 और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपके पास ये वाला कंप्लीट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 9 भी बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको बता रहे हैं कि एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 8 सेंटीमीटर अक्रॉस 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर। कहते हैं कि अगर आप एक एंड पर रिपल टैंक के चेक करते हैं तो 80 सेंटीमीटर का टोटल वो एरिया बनता है और उसमें आपके पास 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर जो है वो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहते हैं वो वेवलेंथ कितनी बनाएगा, 40 मिलीमीटर में बनाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो एक उस टैंक में से वेव को पास आउट होने के लिए, क्रॉस करने के लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहली बात कह रहे हैं कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में है तो एज यूजुअल आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर। फ्रिक्वेंसी एफ आप पास 5 हर्ट्ज दी गई है। वेव लेंथ आप पास 40 मिलीमीटर। ये यहाँ पे मैंने छोड़ा था बच्चों इसलिए क्योंकि आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि अब 40 ऐसे लिखें। अब ये मिली जो है इसकी वैल्यू होती है 10 एक्सपोनेंट -3, तो आप यहाँ पे पुट करें 10 की पावर -3। तो ये आपस होता है 40। आप इस पावर को अगर हम नीचे लेके आते हैं तो ये आपस नीचे जाके क्या हो जाता है 1000। तो ये आपस कन्वर्ट होके आता है 0.04 मीटर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जगह छोड़ी थी। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड टू क्रॉस द वेव टैंक। कितना है टाइम पीरियड, वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है। सिंपल सा और आसान सा ये न्यूमेरिकल है बच्चों। इसमें पहले तो बच्चों टाइम पीरियड के लिए आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है, स्पीड आपको नहीं दी हुई। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू फॉर टाइम पीरियड, आप लिखेंगे फॉर
टाइम पीरियड के लिए आपको पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए, स्पीड पता होनी चाहिए ना, क्योंकि आप कहते हो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है। जो स्पीड होती है उसमें क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है, यानी कि आप यूज़ करते हो v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, ठीक है। तो वो आप फाइंड करते हो, तो आप यहाँ पे लिखते हो v आपस कितनी थी, मतलब f लैम्डा, ठीक है। v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू आपको दी हुई है 5, इसको मल्टीप्लाई करें लैम्डा यानी कि वेव लेंथ जो आपके पास 0 पॉइंट कितनी थी आपके पास 0.4, यहाँ पे 0.04 को हम पुट करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू बच्चों आपके पास आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास हो जाती है क्या, वेलोसिटी, ये आपने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि नेक्स्ट हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसमें बच्चों आपको दिया हुआ है, अब हम लगा सकते हैं फार्मूला, d इज इक्वल्स टू v क्रॉस t, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं d बाय v, क्योंकि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, v इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे आपने ये लिखना है कि t इज इक्वल्स टू d बाय v, ठीक है। तो d आपको गिवन था 0.8, जो आपने कन्वर्ट किया था, ये आपको डिस्टेंस गिवन था, ये आपने पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय स्पीड अभी आपने फाइंड किया 0.2, तो बच्चों ये आपके पास आ जाता है 0.4। 0.4 भी एक तरह से नहीं आता, 4 आता है, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं 0.8 को 0.2 पे, तो ये आपके पास आ जाता है 4 सेकेंड। तो ये आपने फाइंड करना था इस न्यूमेरिकल में, जो कि आप लोगों ने कर लिया। एक आपने फाइंड करना था वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी की नीड क्यों पड़ी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल वाली जो टर्म है वो यूज़ नहीं करनी है। अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, वो लगा के आप फ्रीक्वेंसी को 1 को 5 पर डिवाइड करें, टाइम पीरियड आएगा, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी, हमने टोटल टाइम पीरियड फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे आपने उन ऑसिलेशंस का या उस फ्रीक्वेंसी की वेव का जो टाइम पीरियड है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले आपको स्पीड चाहिए कि स्पीड हर वेव की क्या होगी, देन आप टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 10। तो बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 और लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय द एफएम स्टेशन। कहते हैं लेट्स सपोज कि आपस एफएम स्टेशन से कोई रेडियो वेव्स जो है जनरेट हो रही हैं, तो कहते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उनकी कितनी वेवलेंथ होगी वो फाइंड करें। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो 90 मेगा हर्ट्स, और याद रखिएगा कि 1 मेगा इज इक्वल्स टू 10 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्स, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव कितनी दी हुई आपको, यानी कि एक रेडियो वेव की सिंगल की स्पीड क्या होगी 10 एक्सपोनेंट 8 स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट की तरफ ट्रेवल करती है, ठीक। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी आपको 90 मेगा हर्ट्ज दी हुई, आपने मेगा की वैल्यू लगा के इसको सेट किया, दैन स्पीड आपको गिवन है, तो वेवलेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते आए कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यही लगाएंगे, वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा v बाय एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो अगर आप इसको इम्प्लाइज कर लें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, v बाय एफ। अगर आप वैल्यू को एवेलुएट करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू आप बस कितनी गिवन थी 3 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 8, और फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी गिवन थी 90 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। जब इसको हम ओवरकम करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 3 बाई 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और इस पावर को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाती है -6 हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 बाई 90 मल्टीप्लाई 10, अब 8 में से 6 को हम निकाल देते हैं, 8 माइनस 6, तो यहाँ पे जो वापस आ जाता है लैम्डा इज इक्वल्स टू किस तरह से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। -2 भी नहीं बल्कि क्या दिया आपके पास +2, क्योंकि आपस 8 बड़ी वैल्यू और 6 छोटी, 8 में 6 को निकालें तो आपस +2 आएगी, डिवाइडेड बाय आपस क्या आ जाता है 90। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू अगर हम 3 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 300 इज डिवाइडेड बाय 90। इन दोनों को अगर हम क्रॉस करते हैं तो 0 0 को कैंसिल कर दें, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 30 को अगर हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो आपस आता है 3.33, ठीक है। तो और लैम्डा है तो लैम्डा किस में लिखेंगे आप, मीटर में लिखेंगे। तो ये आपने आज क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे, आपका सारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे चैप्टर। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह से पूरा आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्या था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, होप सो कि आप सब लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और आप लोग वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम हाजिर होंगे।